यहाँ पर हम देखें जैसे कि संट सिग्नल है, अंतिम प्रस्थान सिग्नल के नीचे लगा सकते हैं। तो संट सिग्नल है, हम अंतिम प्रस्थान सिग्नल के नीचे लगा सकते हैं, ये सही है। यानी लास्ट स्टॉप सिग्नल के नीचे संट सिग्नल हम लगा सकते हैं, संट सिग्नल। नेक्स्ट हम देखें घाट सेक्शन में पुल के परीक्षण हेतु गाड़ी का इंजन अलग कर सकते हैं, ये क्या है, गलत है। फिर हम देखें खराब इंजन, डिफेक्टिव इंजन को अपने होम सेट भेजने हेतु गाड़ी में लगा सकते हैं, गाड़ी में क्या लगा सकते हैं, ये भी गलत है। स्लिप साइडिंग पिछले ब्लॉक सेक्शन का बचाव करती है, ये सही है। टेस्टिंग करने के बाद पटाखों का उपयोग ब्रांच लाइन पर 10 वर्ष तक कर सकते हैं, ये गलत है, 10 वर्ष तक नहीं कर सकते, 8 वर्ष होता है। टीएसएल संचालन के दौरान गलत लाइन में जाने वाली दूसरी गाड़ी सामान्य गति से चलाई जाती है, ये सही है। एकहरी लाइन पर संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग होने पर अगले स्टेशन से लाइन क्लियर मिलने पर दूसरी गाड़ी सामान्य गति से चलाई जाती है, तो ये गलत है, सामान्य गति से नहीं चला सकती संचार व्यवस्था भंग है। तो शंटिंग संचालन के दौरान खराब शंट सिग्नल का ऑन स्थिति में पार करने के लिए T3693 प्रतिपाद दिया जाता है, तो शंटिंग के दौरान ये नहीं दिया जाता, ये गलत है। बिना सिग्नल वाली लाइन से गाड़ी चलाने हेतु T512 अधिकार पत्र दिया जाता है, ये भी गलत है। ऑटोमेटिक सेक्शन में गाड़ी से बचा गिरने पर गाड़ी के पुश बैक किया जाता है, तो ये क्या है, यहाँ पर गलत है। गोलाई के कारण मुख्य सिग्नल की दृश्यता बाधित होने पर को एक्टिंग सिग्नल लगाया जाता है, तो को एक्टिंग सिग्नल हम लगाते हैं तो वो रिपीटिंग लगाते हैं, को एक्टिंग नहीं लगाते हैं, ये गलत है। प्रस्थान स्टेशन से सवारी गाड़ी चलाते समय ब्रेक पावर 90% होना चाहिए, क्या ये सही बात है, गलत है, ज़्यादा होना चाहिए। ब्लॉक सेक्शन में सामग्री गिराने हेतु सामग्री गाड़ी को विभाजित किया जा सकता है, क्या सामग्री गाड़ी को विभाजित कर सकते हैं हम, गलत है, विभाजित नहीं कर सकते। अवरोध के बचाव के लिए गेटमैन सक्षम रेल कर्मचारी है, क्या सही है, ये बात सही है। यहाँ पर आईवीएस सिग्नल सामान्य स्थिति में कोई रोशनी नहीं देता, सामान्य स्थिति में हमारा जो सिग्नल है आईवीएस वो कोई रोशनी नहीं देता, ये गलत है। रेड देता है सामान्य स्थिति में, रोकना हो तो ये भी देता है, कोई रोशनी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पर ब्लॉक सेक्शन से अधूरे लोड को अगले स्टेशन ले जाने के लिए गार्ड द्वारा लोको पायलट को T509 प्राधिकार पत्र दिया जाता है, क्या ये सही है, गलत है। गाड़ी अधिकतम अनुमेय गति से चलने पर लगने वाला समय न्यूनतम यात्रा समय होता है, ये सही है। गार्ड सेक्शन में सतर्कता संकेतक और गति संकेतक के बीच की दूरी 770 मीटर होती है, क्या ये सही है, गलत है, 990 मीटर होती, 900 मीटर के आसपास होती है। अंतिम प्रस्थान सिग्नल को शंटिंग कार्य के लिए ऑफ किया जा सकता है, तो क्या ये सही है, गलत है, अंतिम प्रस्थान सिग्नल को ऑफ नहीं कर सकते। गिट्टी गिराते समय सामग्री गाड़ी की अधिकतम गति है 15 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए, गलत है। मुख्य परिचालन प्रबंधक सहायक नियम बनाने और बदलने के लिए प्राधिकृत होता है, तो मुख्य परिचालन प्रबंधक सहायक नियम बनाने, तो COM, ये सहायक नियम बदलने और बनाने तो सहायक होते हैं, जनरल नियम होते हैं, तो PCOM होता है, COM नहीं होता है, तो ये यहाँ पर क्या है हमारा, लेकिन PCOM है, मुख्य मतलब प्रिंसिपल चीफ, तो PCOM मुझे ऑथराइज टू इशू दी अल्टर सब्सिडी रूल, तो ये सही है। जब कांटे सीधी लाइन के लिए लगे हों तब रात में कांटा संकेतक की हरी रोशनी बताएगा, तो क्या ये सही है, गलत है। आईवीएस ऑन होने पर पिछले स्टेशन से प्राइवेट नंबर प्राप्त करने पर लोको पायलट सामान्य गति से आगे बढ़ेगा, तो ये क्या है, गलत है, गलत है कि सही है, सही है। अगर पिछले स्टेशन से प्राइवेट नंबर प्राप्त होने पर ये सामान्य गति से आगे बढ़ेगा। बिना ब्रेक यान की गाड़ी सीनियर DSO की अनुमति से चलाई जाती है, क्या ये सही है, गलत है ये। ब्लॉक सेक्शन में सहायता इंजन मांगने से पहले गाड़ी का बचाव केवल पीछे से किया जाएगा, क्या ये सही है, गलत है, दोनों तरफ से करते हैं। डिस्टेंस सिग्नल एक रोक सिग्नल है, क्या ये सही है, ये गलत है, डिस्टेंस सिग्नल परमिसिव सिग्नल होता है, रोक सिग्नल नहीं होता है। बिना वेगयान की गाड़ी स्टेशन से थ्रू जाते समय 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी, क्या ये सही है, गलत है। स्टेशन पर अवरोधित लाइन पर गाड़ी लेने हेतु शंट सिग्नल का ऑफ किया जा सकता है, शंट सिग्नल को ऑफ कर सकते हैं क्या, ये गलत है, शंट सिग्नल शंटिंग के लिए यूज किया जाता है। जंजीर खींची जाने पर लोको पायलट 2 लंबी और 2 छोटी सीटी बजाएगा, क्या ये सही है, ये गलत है। भयंकर इंजन की सहायता की आवश्यक न होने पर मुख्य इंजन का लोको पायलट 2 लंबी सीटी बजाएगा, भयंकर इंजन की सहायता न होने पर, सहायता की आवश्यकता न होने पर, क्या ये सही है, ये गलत है। रिपोर्टिंग सिग्नल पर P लिखा जाता है, क्या ये गलत है, रिपीटिंग पर P नहीं लिखा जाता, ये भी गलत है।
D3693 की एक प्रति गार्ड को दी जाती है। क्या ये सही है? गलत है, गार्ड को नहीं देते हैं। स्टेशन संचालन नियम CSO की तरह बनाए जाते हैं। क्या ये सही है? CSO की तरह बनाते हैं। ये भी गलत है, CSO की तरह नहीं बनाते हैं ये। सवारी गाड़ी के डिरेलमेंट होने पर यदि किसी यात्री की मृत्यु होती है तो उसे गंभीर दुर्घटना कहते हैं। क्या ये सही है? हाँ सही है ये। हॉट एक्सल ठंडा करने हेतु उस पर पानी डाल सकते हैं। गलत है ये, पूर्ण रूप से गलत है। एक ग्लास पेट्रोलियम द्रव से भरी वाहन के आगे और पीछे 2 गार्ड वैगन लगाए जाएंगे। क्या ये सही है? सही है, 2 गार्ड वैगन लगाए जाते हैं। बी क्लास स्टेशन पर डिस्टेंस सिग्नल प्रथम रोक सिग्नल होता है। क्या ये सही है? गलत है, परमिसिव होता है वो। ब्लॉक सेक्शन में सेंटरिंग करने के लिए अंतिम रोक सिग्नल के नीचे कॉलिंग ऑन लगाया जाता है। क्या ये सही है? गलत है। स्वचालित ब्लॉक पद्धति में TSL के दौरान गलत दिशा में चलने वाली गाड़ी की अधिकतम गति 25 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। क्या ये सही है? ये बात सही है यहाँ पर। ODC का संचालन मुख्य परिचालन प्रबंधक की अनुमति से होता है। क्या ये सही है? तो ये सही है यहाँ पर। स्टेशन सीमा के बाहर गार्ड की अनुमति बिना लोको पायलट इंजन को गाड़ी से अलग कर सकता है। तो ये क्या सही है? ये गलत है, बिना गार्ड की अनुमति के नहीं कर सकता। स्टेशन के बाह्यतम सिग्नल के बीच स्थित संपर्क फाटक को यातायात फाटक कहते हैं। क्या ये सही है? गलत है ये। समतल पर रोक संकेतक लगा होने पर कॉशन इंडिकेटर और अवरोध के बीच 1200 मीटर का अंतर होता है। ये सही है। अनुमोदित अप्रूव्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शन किसके द्वारा CRS के द्वारा जारी किए जाते हैं। ये सही है? सही है एकदम। पटाखों की आयु 6 साल होती है। ये गलत है, 5 साल होती है और 3 साल और उड़ा देते हैं, 8 साल होती है। संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए जो दूरी होती है वह पर्याप्त दूरी होती है। ये सही है? एकदम सही है। D क्लास स्टेशन नॉन ब्लॉक स्टेशन है। ये सही है एकदम। और डबल डिस्टेंस क्षेत्र में इनर डिस्टेंस केवल हरी और 2 पीली रोशनी दिखाता है, एक पीली भी ये दिखा सकता है। तो ये गलत है। अर्ध स्वचालित सिग्नल को हस्तचलित किया जा सकता है। ये सही है। फिर है नॉन इंटरलॉक पॉइंट पर से गुजरते समय गाड़ी की गति अधिकतम 15 किलोमीटर पर आवर होती है। सही है। पेट्रोल टैंक वैगन की लूज सेंटरिंग की जा सकती है। क्या ये सही है? गलत है। बुलावा सिग्नल ऑन स्थिति में हरी रोशनी दिखाता है। ऑन स्थिति में बुलावा सिग्नल हरी रोशनी दिखाता है। ये गलत है। कैच साइडिंग पिछला ब्लॉक सेक्शन का बचाव करती है। ये गलत है। कैच साइडिंग पिछले ब्लॉक सेक्शन का बचाव करती है। ये गलत है। कॉमन स्टार्टर वाली लाइन से गाड़ी रवाना करने के लिए T511 दिया जाता है। तो ये गलत है। रोक सिग्नल के नीचे लगा सेंट सिग्नल ऑन स्थिति में 2 क्षैतिज सफ़ेद बत्ती दिखाता है। तो रोक सिग्नल के नीचे जो सेंट सिग्नल लगा है ऑन स्थिति में क्षैतिज बत्ती सफ़ेद बत्ती दिखाता है, वो भी क्षैतिज। ये गलत है। हॉट एक्सल गाड़ी को लूप लाइन पर लेते समय अधिकतम गति कितनी होती है? 15 किलोमीटर पर आवर। क्या ये सही है? ये गलत है। स्वचालित सिग्नल को हस्तचलित किया जा सकता है। गलत है। स्टार्टर सिग्नल खराब होने पर एडवांस स्टार्टर सिग्नल को भी खराब माना जाएगा जब दोनों परस्पर इंटरलॉक हों। गलत है। कोहरे के समय 2 पटाखे प्रथम रोक सिग्नल से 275 मीटर दूरी पर लगाए जाते हैं। तो ये गलत है। 80 में देखें हम, एक का उत्तर होने पर कैच साइडिंग बनाई जाती है। तो कैच साइडिंग बनाई जाती है, वो बात करें, सही है। 80 में एक का उत्तर होने पर कैच साइडिंग बनाई जा सकती है। सही है। IBS सिग्नल की सामान्य स्थिति हरी होती है। तो सामान्य स्थिति हरी तो होती नहीं है IBS की। ये गलत है। मालगाड़ी में क्रेन को इंजन से पहले स्थान पर लगाया जा सकता है। ये सही है। मेल एक्सप्रेस गाड़ी में SLR के पीछे 2 बोगी लगा सकते हैं। क्या ये सही है? सही है। SLR के पीछे 2 बोगी लगा सकते हैं। 2 बोगियों के बीच एक चौपहिया वाहन नहीं लगाया जाएगा। क्या ये सही है? सही है। सवारी गाड़ी में डेड इंजन सबसे पीछे लगा सकते हैं। क्या ये सही है? गलत है। लाइन क्लियर देने के लिए जो पर्याप्त दूरी होती है वह ब्लॉक ओवरलैप कहते हैं। क्या ये सही है? सही है। ब्लॉक ओवरलैप लाइन क्लियर देने के लिए पर्याप्त दूरी रखी जाती है। TSL उन्हीं 2 स्टेशनों के बीच करना चाहिए जहां क्रॉस ओवर लगाए गए हैं। ये सही है। लूप लाइन पर गाड़ी लेते समय सामान्यतः दूरवर्ती कांटे सैंड हम्प को लगाकर सेट किए जाते हैं। वो गलत है। सामग्री गाड़ी का संचालन केवल दिन के समय करने की अनुमति होती है। ये सही है।
दोहरी लाइन पर संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग होने पर दूसरी गाड़ी की गति सामान्यतः होती है, ये गलत है। बुलावा सिग्नल ऑन स्थिति में कोई भी रोशनी नहीं दिखाता। बुलावा सिग्नल ऑन स्थिति में कोई भी रोशनी नहीं दिखाता, ये सही है। और रात में दिखाएगा तो छोटी पीली दिखाएगा। स्वचालित सिग्नल, ये ऑन स्थिति की बात कर रहे हैं हम। स्वचालित सिग्नल सामान्य स्थिति में हरी रोशनी दिखाता है। जो ऑटोमेटिक सिग्नल है सामान्य स्थिति में हरी रोशनी दिखाता है, ये यहाँ पर सही है। लाइन क्लियर देने के लिए जो पर्याप्त दूरी होती है उसे सिग्नल ओवरलैप कहते हैं, ये गलत है। ब्लॉक ओवरलैप होता है वो। बुलावा सिग्नल अंतिम रोक सिग्नल को छोड़कर किसी भी रोक सिग्नल के नीचे लगा सकते हैं। कॉलिंग ऑन सिग्नल है, लास्ट स्टॉप सिग्नल के नीचे लगा सकता है, क्योंकि बुलाने के लिए लास्ट में तो बुलाएंगे नहीं किसी को, तो लास्ट स्टॉप सिग्नल के छोड़कर किसी के लिए नीचे लगा सकते हैं, ये सही है। एक कैरी लाइन पर जहाँ टोकन लेस ब्लॉक उपकरण लगे हैं वहाँ लाइन क्लियर प्राप्त होने के बाद अंतिम रोक सिग्नल खराब रहता है, तो ब्लॉक उपकरण को भी खराब माना जाएगा। क्या ये सही है? गलत है। एक कैरी लाइन पर डिब्बे भाग निकालने पर स्टेशन मास्टर अगले स्टेशन के स्टेशन मास्टर को ब्लॉक उपकरण पर 6 ग्राम बार 4 बीट देगा, वो सही है। पूर्ण ब्लॉक पद्धति में मालगाड़ी के पीछे टावर वैगन को भेजा जा सकता है, ये गलत है। आपातकालीन स्थिति में यात्री गाड़ी बिना ब्रेक बांध के चलाई जा सकती है, तो ये यहाँ पर गलत है। अवरोधित लाइन पर गाड़ी लेने के लिए T509 दी जाएगी, ये सही है। ब्लॉक उपकरण खराब होने पर TA1425 फॉर्म भरा जाएगा, ये सही है। TA1425 फॉर्म भरा जाएगा। WWN बटन का उपयोग आपातकालीन स्थिति में रूट कैंसिल के रन के लिए किया जा सकता है, वो गलत है। बिना ब्रेक यान की मालगाड़ी के पीछे क्षतिग्रस्त वाहन लगा सकते हैं, ये गलत है। हॉट एक्सल वाली गाड़ी को सामान्यतः मेन लाइन पर लिया जाएगा, ये सही है। ट्रॉली बिना ब्लॉक बचाव के कार्य कर सकती है, ये सही है। ट्रॉली बिना ब्लॉक बचाव के कार्य कर सकती है। मोटर ट्रॉली को बिना ब्लॉक बचाव के चलाया जा सकता है। मोटर ट्रॉली को बिना ब्लॉक बचाव के चलाया जा सकता है, ये गलत है। लॉरी बिना ब्लॉक बचाव के कार्य कर सकती है, ये सही है। लॉरी बिना ब्लॉक बचाव के कार्य कर सकती है। मोटर ट्रॉली को गाड़ी के पीछे चलाया जा सकता है, सही है। मोटर ट्रॉली को किसी मोटर ट्रॉली के पीछे चलाया जा सकता है, सही है। केवल एक गाड़ी पद्धति में लाइन क्लियर ब्लॉक उपकरण पर ली जाती है, वो गलत है। केवल एक गाड़ी पद्धति में प्रस्थान प्राधिकार अंतिम रोक सिग्नल का ऑफ होना होता है, ये गलत है। मोटर ट्रॉली पर अधिकतम व्यक्तियों की संख्या 15 होती है, ये गलत है। पायलट गार्ड पद्धति मध्य रेल पर लागू है, क्या ये सही है? गलत है। अनुगामी गाड़ी पद्धति मध्य रेल पर लागू है, क्या ये सही है? गलत है। स्वैचल ब्लॉक पद्धति में 2 संकेत कलर लाइट सिग्नल व्यवस्था प्रयोग की जाती है, तो ये बहुसंकेती की जाती है, ये गलत है। मध्य रेल पर एक लाइन के खंड पर स्वैचल ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन लागू है, क्या ये सही है? गलत है। मध्य रेल पर दोहरी लाइन खंड के स्वैचल पद्धति लागू है, ये सही है। ऑटोमेटिक है 90% मध्य रेल में। केवल एक गाड़ी पद्धति में दोहरी लाइन के खंड पर लागू होती है, केवल एक गाड़ी पद्धति तो दोहरी लाइन के खंड पर लागू होती है, ये गलत है। दोहरी लाइन पर टोकन वाले उपकरण होते हैं, क्या ये सही है? गलत है। ब्लॉक ओवरलेप पिछले ब्लॉक सेक्शन का भाग होता है, सही है। ब्लॉक ओवरलेप स्टेशन सेक्शन का भाग होता है, ये यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये गलत है। स्टेशन सेक्शन का भाग नहीं होता ब्लॉक ओवरलेप। 2 स्टेशन के बीच का भाग ब्लॉक सेक्शन कहलाता है, ये यहाँ पर कह सकते हैं कि 2 स्टेशनों के बीच का भाग पूरा ब्लॉक सेक्शन नहीं होता, ये गलत है। वीक क्लास स्टेशन पर 2 ब्लॉक सेक्शन के बीच का भाग स्टेशन सेक्शन होता है, ये यहाँ पर हम कह सकते हैं सही है। ब्लॉक सेक्शन में गाड़ी के विभाजन के लिए T609 दिया जाता है, क्या ये सही है? तो ये सही बात है। डिस्टेंस सिग्नल का हरा संकेत लूप लाइन से थ्रू जाने का संकेत होता है, ये गलत है। T511 प्रस्थान प्राधिकार के रूप में प्रयोग किया जाता है, ये भी गलत है। T512 प्रस्थान प्राधिकार के रूप में प्रयोग किया जाता है, ये भी गलत है। और सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तिका में 16 अध्याय हैं, 16 नहीं है 17 हैं। दुर्घटना नियमावली में 9 अध्याय हैं, तो ये भी यहाँ पर गलत है। एक क्षतिग्रस्त वाहन को जन्मे मालगाड़ी के ब्रेक यान के पीछे TXR के प्रमाण पत्र पर लगाया जा सकता है,
ये सही है। टर्मिनल स्टेशन पर सिग्नल ओवरलैप नहीं होता है, ये क्या है, हम कह सकते हैं कि सही है ये। ट्रैक मशीन को ब्लॉक में कार्य करने हेतु किसी गाड़ी के पीछे भेजा जा सकता है, ये गलत है। फॉग सिग्नल पोस्ट प्रथम सिग्नल से 270 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है, क्या ये सही है? सही है। D3691 अधिकार पत्र का जारी किया जाना स्वचाल सिग्नल क्षेत्र में लागू नहीं होता है, ये सही है। रास्ता खराब होने पर धुंध कोहरे वाले तूफानी मौसम में मध्यवर्ती ब्लॉक रॉक सिग्नल की व्यवस्था समाप्त की जा सकती है, ये गलत है। डिस्टेंट सिग्नल को किसी रॉक सिग्नल के नीचे लगाया जा सकता है, डिस्टेंट सिग्नल को हम किसी रॉक सिग्नल के नीचे नहीं लगा सकते, गलत है। डिस्टेंट सिग्नल या डबल डिस्टेंट सिग्नल लगे होने पर दोनों डिस्टेंस पर पी मार्कर लगा होता है, क्या ये सही है? सही है, दोनों पर पी लिखते हैं। वे सभी लोको पायलट गार्ड मोटरमैन जो ऑटोमेटिक सिग्नल सेक्शन में कार्य करते हैं उन्हें 12 माह में एक बार एक दिन के सघन पाठ्यक्रम हेतु भेजना चाहिए, ये सही है। दो ख श्रेणी के स्टेशनों के बीच एक से अधिक ग श्रेणी के स्टेशन हो सकते हैं, ये सही है। क्लास बी के बीच में एक सी क्लास स्टेशन हो सकते हैं। दो ख श्रेणी के स्टेशनों के बीच एक से अधिक IVS हो सकते हैं, ये सही है। ये गलत है, एक से अधिक IVS नहीं हो सकते हैं। दो गैस श्रेणी के स्टेशनों के बीच IVS लगाया जा सकता है, ये सही है। दो सी क्लास स्टेशन के बीच IVS लगा सकते हैं। SPI अकेले खंभे पर लगा सकता है, SPI अकेले खंभे पर लगा सकता है। अंतिम रोक सिग्नल जो गेट का भी बचाव कर रहा है उसे खंभे पर G बोर्ड लगाया जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि ये गलत है, G बोर्ड नहीं लगा, लीजेंड बोर्ड लगाते हैं। गेटमैन दिन में लिपटी हुई लाल झंडी एवं हरी झंडी हाथ में लेकर गुजरने वाली गाड़ियों को देखेगा, जी क्या है? गलत है। जहाँ ब्लॉक प्रोविंग एक्सल काउंटर और ट्रैक सर्किट की व्यवस्था है वहाँ सेक्शन क्लियर करते समय 4 बीट देना अपेक्षित नहीं है, ये सही है, 4 बीट देना अपेक्षित नहीं है। जहाँ ब्लॉक प्रोविंग एक्सल काउंटर ट्रैक सर्किट की व्यवस्था है वहाँ गाड़ी की सेक्शन में प्रवेश करने पर 3 बीट देना अपेक्षित नहीं है, तो 3 बीट देना अपेक्षित नहीं है, ये सही है। रेल पथ अनुरक्षण मशीनों के साथ गार्ड व सहायक गार्ड आवश्यक है, ये गलत है। घने कोहरे संपूर्ण सेंसर व्यवस्था भंग होने के दौरान रेल पथ अनुरक्षण मशीनों को कार्य करने की अनुमति नहीं है, ये सही है।